भी दोस्तों को। चलिए शुरू करते हैं अपना डेली करंट अफेयर सीरीज। आज है 1 जून 2024। तो देखते हैं आज की पहली न्यूज़। पहला क्वेश्चन है, विच साइक्लोन हैज किल्ड 38 पीपल। अभी रिसेंटली एक साइक्लोन आया था जिसने 38 लोगों को मार दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रीमल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रीमल। रीमल एक साइक्लोन है जो 26 मई को आया था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं रीमल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। रीमल नेम दिया है ओमान ने। ये अभी रिसेंटली 26 मई को आया था। कहाँ? वेस्ट बंगाल प्लस बांग्लादेश में। इसकी स्पीड कितनी थी? 135 किलोमीटर की स्पीड से आया था। 135 किलोमीटर पर आवर। फिर वो वेस्ट बंगाल से नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ बढ़ा 13 किलोमीटर की स्पीड से। जैसे आप देख सकते हैं, ये इसकी कुछ फोटोज हैं जैसे साइक्लोन आया। अब ये हमारे वेस्ट बंगाल से नॉर्थ ईस्ट की तरफ गया। पहले ये मेघालय गया, मेघालय से असम, त्रिपुरा, मिजोरम। इन 4 जगहों पे इसने 38 लोगों को मारा। टोटल 38 लोगों को मारा। इसमें पीएम मोदी ने अनाउंसमेंट करी है कि जो लोग मरे हैं उन्हें 2 लाख और जो घायल हैं उन्हें 50,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो ये रीमल है जो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश से आया था, जिसकी स्पीड 135 किलोमीटर थी। तो चलते हैं अपनी दूसरी खबर पे। विच कंपनी बिकम द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड टू लॉन्च द सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अग्निकुल कॉस्मोस। ये एक प्राइवेट कंपनी है, फर्स्ट प्राइवेट कंपनी जिसने ऐसा करा है। चेन्नई की कंपनी है। और अगर आपसे कोई पूछ ले इस इंजन में मतलब किस में काम कर, रॉकेट का नाम था अग्निबाण और इंजन का नाम था अग्निलेट। ठीक है, और ये जो स्काई रूट एरोस्पेस है ऑप्शन बी, ये भी एक इंडिया की हैदराबाद ओरिजिनेटेड कंपनी है। अगेन ये भी एक प्राइवेट कंपनी है। जो मैं बताना चाहूँगा 3D प्रिंटेड से रिलेटेड। 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ बना है? इसका सही आंसर है तेलंगाना में बना है। ये रिसेंटली पूछा गया है बहुत जगह, तो उसे याद रखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ पे। Who was appointed as the Director General of the World Organization for Animal Health? So the correct answer is option A. तो WOAH ये एस्टेब्लिश हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? पेरिस, फ्रांस में। अब जब वर्ल्ड हेल्थ की बात हुई है तो हमें वर्ल्ड हेल्थ डे कब आता है ये भी पता होना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ डे आता है
7 अप्रैल को। कब आता है? 7 अप्रैल को। ओके, यहाँ तक सब समझ गए होंगे। तो अपना नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 4। Who was recently successfully tested the missile Rudra M2? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये अपने डीआरडीओ ने करा है। डीआरडीओ के बारे में मैं आपको और बता देता हूँ। डीआरडीओ, इसके हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। एस्टेब्लिश ये हुआ था 1958 में, और इसके चेयरमैन हैं समीर वी कमर। अब रुद्रा 2 क्या है? एक मिसाइल है जो डीआरडीओ ने करी थी। ये एयर सरफेस मिसाइल है। ये कहाँ टेस्ट हुई है? उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ पे? चांदीपुर में। ठीक है, सबको समझ आ गया? ये चेयरमैन याद रखना है एसवी कमत। डीआरडीओ को बना था 1958 में, हेडक्वार्टर्स का इसके न्यू दिल्ली में। ओके, रुद्रा 2 मिसाइल एयर सरफेस मिसाइल है जिसका टेस्ट उड़ीसा में करा गया है, उड़ीसा के चांदीपुर में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द टाइम मैगजीन, which two Indian companies were included in the most influential companies? इंडिया की 2 कंपनीज इसमें हैं। फर्स्ट वन इज टाटा एंड सेकंड इज रिलायंस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो कौन सी कंट्री है जिसने अभी प्लान करा है मार्स पे उतरने का 2045 से पहले? बाय 2045 में वो मार्स पे उतरेंगे। तो करेक्ट आंसर है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? कासा। और कासा ये मार्स प्रोजेक्ट 100 ट्रिलियन वॉन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो साउथ कोरिया के हमें 2 चीज़ें बतानी चाहिए, कैपिटल और करेंसी। कैपिटल है सियोल और करेंसी है वोन। तो इसमें हमें पता लगा कि 2045 से पहले 2045 में साउथ कोरिया प्लान कर रहा है मार्स पे जाने का। जो उनकी स्पेस एजेंसी का नाम है कासा, जो कह रहा है कि इस प्रोजेक्ट में वो 100 ट्रिलियन वॉन में बना पाएगा। उसकी कैपिटल है सियोल और करेंसी है वॉन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रेड फ्लैग मल्टीनेशनल वॉर एक्सरसाइज इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? मल्टीनेशनल मतलब कि 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। इंडिया ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इस। ठीक है, ये होगा कहाँ ऑर्गेनाइज? अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में। एस्टेब्लिश कब हुआ था ये रेड फ्लैग? एक्सरसाइज 1975 में। ठीक है, इंडिया और अमेरिका के बीच में और भी एक्सरसाइज होती हैं। 2 और एक्सरसाइज होती है। जो फर्स्ट होती है वो है युद्ध अभ्यास एंड सेकंड इज टाइगर ट्रम्प। 24 में ये 18 मार्च से 31 मार्च में तक हुई है। एंड फर्स्ट टाइम ये
2019 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो दो और एक्सरसाइज बताइए जो इंडिया और अमेरिका के बीच होती है, युद्ध अभ्यास और टाइगर ट्रम्प। टाइगर ट्रम्प 18 मार्च से लेके 31 मार्च तक हुआ है, और ये फर्स्ट टाइम 2019 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट, when was the Goa State Foundation Day was celebrated? So the correct answer is 13th May, Goa Foundation Day, 13 मई 1987 को। गोवा 25th स्टेट था जो बना था, और गोवा के बारे में हमें पता होना चाहिए वहाँ के सीएम कौन है और गवर्नर कौन है। सीएम है प्रमोद सावंत एंड गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लाई। तो गोवा का फाउंडेशन डे होता है 30 मई 1987 को। गोवा 25th स्टेट है जो इंडिया की बनी थी, ऑफ इंडिया। गोवा का पीएम है प्रमोद सावंत जी, एंड गोवा के गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लाई। गवर्नर और सीएम थोड़े इंपॉर्टेंट हैं तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, हाउ मच हैज द नंबर ऑफ टाइगर इंक्रीज इन सिरिस्का टाइगर रिजर्व। सिरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है? पहले तो ये राजस्थान में है, एंड करेक्ट आंसर इज 40। अब वहाँ पे टाइगर बढ़ के 40 हो गए। कितने हो गए? 40। इन 2005 सिरिस्का में एक भी टाइगर नहीं बचा था, नो टाइगर लेफ्ट। तो 2008 में रणथंबोर से 1 फीमेल टाइगर एंड 1 मेल टाइगर को लाया था। आज उनकी वजह से सरिस्का टाइगर रिजर्व में 40 टाइगर्स हो चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं टोटल टाइगर इन इंडिया कितने हैं। 3167 टोटल टाइगर्स हैं इंडिया में। कितने हैं? 3167 टोटल टाइगर। एंड सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है? एमपी में। सबसे ज़्यादा किस में टाइगर्स हैं? एमपी स्टेट में।